आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर हम लोग होशे की किताब अध्याय 7 आयत 8 में से एक छोटा सा संदेश को सुनेंगे। द बुक ऑफ होशिया चैप्टर 7 वर्स 8। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, एफ्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एफ्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। उस लास्ट लाइन को एक और बार मैं रिपीट करना चाहती हूँ। एफ्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी ना की गई हो, मतलब ऐसी चपाती जो एक बाजू से अच्छे से पक रहा है, लेकिन वो चपाती को पलटकर आग में नहीं डाला गया, जिसके कारण एक बाजू अभी भी कच्चा है। इसका क्या अर्थ है? जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हिंदी अनुवाद में चपाती शब्द इस्तेमाल किया गया है। इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है पैनकेक। एक ऐसा पैनकेक जो एक तरफ से पक रहा है लेकिन दूसरा तरफ अभी भी कच्चा है। साउथ की भाषा में जब हम देखते हैं, डोसा इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। तो जब हम लोग अलग अलग अनुवाद देखते हैं, अलग अलग शब्द है लेकिन मतलब एक ही है। इसका मतलब क्या है? जब परमेश्वर एफ्रेम को देखकर कहता है कि तुम ऐसी चपाती हो जो एक बाजू से तो तुम पक रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा दूसरा बाजू अभी भी कच्चा है, तुम किसी के लिए आशीष नहीं हो, कोई भी तुम्हें खा नहीं सकता, किसी को भी ये बल और ताकत तुम्हारे कारण नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, ये आयत जब हम पढ़ते हैं हमें समझना है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और आज हमारे जीवन में इस वचन का क्या अर्थ है। जब हम लोग एफ्रेम के बारे में पढ़ते हैं, उस आयत का पहला लाइन को मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ। एफ्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। उसके बाद परमेश्वर कहता है एफ्रेम ऐसा चपाती है जो उल्टा नहीं किया गया। लेकिन जब एफ्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है, क्या वो अच्छी बात है या बुरी बात है? जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश या गुलामी से निकाल कर लेकर आया, परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत कार्य किया। परमेश्वर ने उनको सुरक्षा दिया, उनके लिए जो जो बातें जरूरी था सब कुछ परमेश्वर ने उपाय किया और परमेश्वर ने उनको वायदे के देश में लेकर आया। और परमेश्वर ने मूसा और यहोशू के द्वारा अपनी व्यवस्था उन तक पहुंचाया। परमेश्वर ने ये बहुत साफ बताया कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसने तुम्हें मिस्र देश से निकालकर अर्थात गुलामी से निकालकर तुम्हें वायदे के देश में लेकर आया हूँ। अब तुम मेरी प्रजा हो। परमेश्वर ने इजरायलियों को साफ कहा कि तुम मेरी प्रजा हो, तुम्हें पवित्र होकर रहना है। तो जिस देश में तुमको मैंने बसाया है उस देश को मैं आशीष दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने यह भी कहा था कि तुम्हें सावधान रहना है कि आसपास के देशों के साथ उनके साथ तुम्हें कोई भी वाचा नहीं बांधना है, उनके साथ तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर ने अपना वचन बहुत साफ तरीके से इजरायलियों से कहा था। लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा कि एफ्रेम देश देश के लोगों के साथ मिला जुला रहता है, मतलब एफ्रेम के लोग परमेश्वर के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने कहा कि नहीं वाचा बांधना, लेकिन ये लोग वाचा बांध रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जब एफ्रेम के लोगों से कहता है कि तुम ऐसी चपाती के समान हो जिसको उल्टा नहीं किया गया, इसका मतलब है एफ्रेम तुम एक तरफ से या एक बाजू से बहुत अच्छे से पक चुके हैं, मतलब तुम खाने लायक हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारा दूसरा बाजू कच्चा है तुम व्यर्थ हो गए। मतलब तुम एक तरफ से तो बोल रहे हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर यहोवा की प्रजा है, परमेश्वर ने हमें मिस्र देश में से निकाला, परमेश्वर ने हमें गुलामी से निकाला। तुम कहते तो है कि हम परमेश्वर यहोवा की प्रजा है, लेकिन तुम देश देश के लोगों के साथ मिलजुल कर रह रहे हो, तुम उनके साथ वाचा बांध रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो। मतलब तुम कहने के लिए परमेश्वर यहोवा की प्रजा, लेकिन जीना तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो, परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार नहीं जी रहे हो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसी चपाती है जिसको उल्टा नहीं किया गया, मतलब ऐसी चपाती जो किसी काम का नहीं है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि एफ्रेम के लोगों ने कौन कौन सी गलती की। जब हम लोग होशे की किताब को पढ़ते हैं, उसकी 12वीं अध्याय में जब हम आते हैं, उसका पहला आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। होशिया चैप्टर 12 वर्स 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, एफ्रेम पानी पीटता और पूर्वाई का पीछा करता रहा है, वह लगातार
झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। एफ्रेम के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? एफ्रेम के लोग लगातार झूठ के कार्य कर रहे हैं। कितनी दुख की बात है कि जिस प्रजा को देखकर परमेश्वर कहता है तुम मेरी प्रजा हो, तुम्हें पवित्र होकर रहना है, अब परमेश्वर उन्हीं लोगों को देखकर कहता है कि तुम झूठ और उत्पात को बढ़ाता है, वायलेंस को बढ़ाता है, तुम लड़ाई झगड़ा को बढ़ाता है, तुम एक दूसरे को मार रहे हैं, तुम हत्या कर रहे हैं। मतलब तुम ऐसे लोग हैं जो व्यवस्था के अनुसार नहीं जी रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं, वे अशूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। परमेश्वर इन लोगों के बारे में क्या कहता है कि एफ्रेम के लोग अशूर के लोगों के साथ वाचा बांध रहे हैं। मतलब प्रभु ने जिनको कहा था कि तुम्हें नहीं करना है वही काम इन लोग कर रहे हैं। वो लोग वाचा बांध रहे हैं, वो लोग रिश्ता बना रहे हैं। किसके साथ? अशूर के लोगों के साथ। अशूर वो देश है जो इजरायलियों पर हमला कर कर उनको हरा दिया और उनको गुलाम बनाकर रख दिया। क्यों? क्योंकि एफ्रेम के लोग जैसा बोला गया वैसा नहीं जिया। और बाद में वहां पर लिखा है वो मिस्र देश में अपना तेल को भेज रहे हैं। तो मिस्र में गुलामी में थे, वहां से परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ा कर लेकर आया। अब उन्हीं के साथ तुम रिश्ता कर रहे हो, उन्हीं के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो परमेश्वर एफ्रेम के लोगों के साथ नाराज है, परमेश्वर उनके खिलाफ क्रोधित है। क्यों? क्योंकि एक बाजू वो लोग बोल रहे हैं हम प्रभु के लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग पाप में जी रहे हैं। आगे भी हम देखते हैं होशे की किताब अध्याय 13 आयत 1 और 2। होशिया चैप्टर 13 वर्स 1 और 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब एफ्रेम बोलता था तब लोग कांपते थे और वह इजराइल में बड़ा था, परंतु जब वह बाल के कारण दोषी हो गया तब वो मर गया। बाल के कारण दूसरे देश के देवताओं को वो लोग पूजने लगे, बाल देवता की आराधना करने लगे। जो यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को मना किया था, इजरायली लोग वही कर रहे हैं। फिर हम वर्स 2 में दूसरी आयत में पढ़ते हैं, अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं। परमेश्वर एफ्रेम को देखकर दुखी है, परमेश्वर का दिल टूटता है और परमेश्वर कहता है कि तुम लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हो, तुम झूठ का कार्य कर रहे हो। फिर लिखा है कि तुम उत्पात बढ़ाते हो, मतलब तुम वायलेंस या लड़ाई झगड़ा को बढ़ाते हो। फिर लिखा है बाल देवता को पूजते हो। फिर बाद में लिखा है यहाँ पर कि तुम पाप पर पाप करते जा रहे हो। फिर हम पढ़ते हैं, और अपनी बुद्धि से चांदी डालकर ऐसी मूर्तें बनाते हैं जो कारीगरों ही से बनी है। परमेश्वर यहोवा एफ्रेम को देखकर बहुत दुखी है। परमेश्वर कहता है तुम अपनी ही सोना चांदी को निकाल रहे हो और उसी से तुम मूर्तें बनाकर उसकी आराधना कर रहे हो। एफ्रेम, तुम कैसे लोग हो? तुम एक चपाती समान हो जो उल्टी ना की गई हो, मतलब तुम किसी काम के लायक नहीं हो, तुम यूजलेस बन गए हो। एफ्रेम, मैंने तुमसे प्रेम किया, मैंने तुम्हें छुड़ाया, लेकिन आज तुम्हारा जीवन सही नहीं है। कहने के लिए तुम प्रभु के लोग हैं, लेकिन जी रहे हैं दुनिया के अनुसार, संसार के अनुसार। मेरे प्रियो, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं हमें समझना ये वचन हमारे लिए है। हमारे लिए, हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या अर्थ है? हम सब कहते हैं कि हमने उद्धार पाया है, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारा जीवन उसके साथ मैच होता है? क्या हम पवित्रताई में आगे बढ़ रहे हैं? मेरे प्रियो, क्या हम संसार के तरीके के अनुसार जीते हैं या प्रभु यीशु मसीह ने जैसे हमें सिखाया वैसे हम जीते हैं? हम पहाड़ी उपदेश को जब हम देखते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, मैथ्यू चैप्टर 5 में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य का सिद्धांत बताया कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जो संसार से बहुत अलग है। संसार में जो घमंडी है, संसार में जो दिखावा करते हैं, वो बहुत ऊंचा उठते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने सिखाया धन्य है जो मन के दीन है। फिर यीशु मसीह ने सिखाया धन्य है जो शोक करते हैं। संसार क्या सिखाता है? संसार सिखाता है लाइफ को एंजॉय कर लो, पार्टी करो, हल्ला करो, लेकिन यीशु मसीह ने क्या सिखाया? धन्य है जो शोक करते हैं, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। संसार क्या सिखाता है? आज सभी लोग पैसे के भूखे और प्यासे हैं, सबको अमीर होना है, सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा धार्मिकता के प्रति तुम्हारे अंदर भूख और प्यास होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, हमारा जीवन वचन के अनुसार है या संसार के अनुसार है? हम कहने के लिए विश्वासी लोग हैं,
हम लोग संडे आराधना में जाते तो हम में से हर एक जन बहुत पवित्रताई के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन बाकी के दिन जब हम लोग घर में हैं, क्या हमारे जीवन में पवित्रताई है? संडे बहुत नम्र है, लेकिन क्या बाकी के दिनों में जब हम लोग दोस्तों के साथ हैं, हमारी ऑफिस में है, हमारे परिवार में है, क्या हमारे अंदर वही दीनता है? या फिर हम लोग घमंडी बन जाते हैं, हम दिखावा करते हैं, हम लड़ने के लिए उतरते हैं, हमारे परिवार में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है। हमें समझना है परमेश्वर ने एफ्रेम को देखकर क्या कहा। मेरे प्रियो, हम विश्वासी लोग हैं तो हमारे डीपी में, हमारे स्टेटस में, हमारे प्रोफाइल में सब हम वचन डालते हैं, लेकिन क्या हम अकेले में बैठकर गलत बातों को देखते हैं? गलत लोगों से हम चैट करते हैं, हमारे शारीरिक अभिलाषाओं को हम पूरा करते हैं? हमें हमारा जीवन को जांचना बहुत जरूरी है। सिर्फ कहने के लिए हम मसीह नहीं, लेकिन हमारा जीवन उसके साथ मैच होना चाहिए। अगर हम लोग आराधना करते हैं तो हमारा बाकी के दिन भी उसी के जैसा होना चाहिए। अगर हम कहते हैं हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमें में जो आज्ञा है उसका पालन करना है। देखिए, एफ्रेम के लोग इतना गलत किए तो भी परमेश्वर एफ्रेम के बारे में क्या कहता है? होशे की किताब अध्याय 11 आयत 8, होशिया चैप्टर 11 वर्स 8 में हम पढ़ते हैं, हे एफ्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सबोईम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। परमेश्वर क्या कहता है? एफ्रेम को देखकर कहता है कि एफ्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? मैं तुझे कैसे अकेला कर दूं? मेरे मन में तेरे प्रति इतना प्रेम है कि मेरा मन उलट पुलट हो रहा है। देखिए, परमेश्वर एफ्रेम को कितना चाहता है, परमेश्वर इजरायलियों को कितना चाहा, उनकी हर एक जरूरत को पूरा किया। जब वो लोग मिस्र से निकलकर कनान देश में जा रहे थे, 40 साल परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर ने उनको गाइड किया, परमेश्वर ने उनको खाना दिया, सुरक्षा दिया, रात को अग्नि का बादल दिया, दिन में बादल का खंबा बना। उन 40 साल उनके जूते फटे नहीं, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। परमेश्वर उनके लिए सब कुछ प्रदान करके दिया। लेकिन यही इजरायली लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के मन में इनके प्रति प्रेम है। हमें समझना है, हम भी पाप में जी रहे थे, हम भी अंधकार में थे। यीशु मसीह के लहू के द्वारा यीशु ने हमें खरीद लिया है। अब हम अंधकार के नहीं हैं, अब हम ज्योति के संतान हैं। अब हमें पाप में नहीं जीना है, अब हमें पवित्रताई में जीना है। हमें इस बात को समझना है। लेकिन बहुत से वक्त हम क्या करते हैं, हम लोग ज्योति में है, बोलते तो है लेकिन जीते अंधकार में है। हम कहते हैं हम पवित्र प्रजा है, लेकिन सारे बुरे काम को हम करते हैं। आज भी हम दूसरों को माफ नहीं करते हैं, आज भी हमारे अंदर कड़वापन है, आज भी हमारे अंदर घमंड है, आज भी जात नात के बीच में जो भेदभाव है हमारे अंदर हमने छिपा कर रखा है। तो परमेश्वर हमको देखकर क्या कहेगा? परमेश्वर कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन एफ्रेम तुम ऐसी चपाती के समान हो जो कोई काम का नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे प्रेम करता है, हम एफ्रेम के समान ना बने। देखिए, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 आयत 27, मैथ्यू 23 वर्स 27 में हम पढ़ते हैं, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। यीशु मसीह फरीसियों को देखकर कहता है कि तुम चुना लगा हुआ कब्र के समान है। बाहर से तो चुना लगा है, बाहर से बहुत सुंदर लगते हो, लेकिन अंदर सारी गंदगी है। ऐसे लाश है जो सड़ रहा है, सब प्रकार की गंदगी और बदबू है। तो यीशु मसीह ये बात किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? फरीसी लोग जो वचन को जानते हैं, जो दूसरों को वचन सिखाते हैं। यीशु मसीह उनको देखकर कहता है तुम बाहर से सुंदर हो लेकिन अंदर बहुत गंदे हो। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हमको देखकर क्या कहेगा? बाहर से हम आराधना करते, बाहर से हम हाथ उठाते, बाहर से सबके साथ हम नाच नाच कर आराधना करते हैं, हम लोग हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे हृदय के अंदर क्या है? मेरे प्रियो, मनुष्य बाहरी प्रकटीकरण को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है। क्या हमारे हृदय में प्रभु के प्रति समर्पण है? क्या हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम है? क्या हमने पूरी रीति से परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला लिया है? हम कैसे लोग हैं? एफ्रेम जैसे लोग
जो ऐसी चपाती जिसको उल्टा नहीं किया गया, या हम फरीसियों के जैसे हैं, बाहर से सफेद अंदर गंदगी? हम किस प्रकार के लोग हैं मेरे प्रियो? आज प्रभु यीशु मसीह जब हमको दिखता है, किस प्रकार की गवाही देगा? होने पाए हम में से हर एक जन ये फैसला ले कि हम लोग हर समय, चाहे हम सबके साथ हो चाहे हम अकेले हो, हमारा पब्लिक लाइफ, हमारा पर्सनल लाइफ परमेश्वर को भाने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, हम सब आपके बच्चे हैं। हम दूसरों को दिखाने के लिए हमारी आत्मिक जीवन को नहीं जीना चाहते प्रभु जी। परमेश्वर, हम ये चाहते जब आप हमको देखें प्रभु, आप जैसे दाऊद के बारे में कहते हो कि ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है, वैसे आप हमारे बारे में कहना परमेश्वर। हम में से हर एक जन का हृदय आपके सामने साफ होने पाए प्रभु। आज हमने सीखा एफ्रेम ऐसी चपाती है जिसको उल्टा नहीं किया गया प्रभु। हम ऐसे जीवन नहीं जीना चाहते हैं। हम आपके सामने निर्दोष रहना चाहते हैं। हमारा जीवन आपको भाने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। ये वचन हर एक के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।